अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है एक्टिव लर्निंग एंड इट्स की कंपोनेंट्स। एक्टिव लर्निंग क्या होती है और इसके जो कलीदी अनासर हैं वो कौन कौन से हैं, और व्हाट इज़ मामा चोलासू, ये क्या होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक्टिव लर्निंग इस बात पर ज़ोर देती है कि बच्चा लोगों के साथ, अशिया के साथ, तकरीबात और ख़यालात के साथ, तजर्बात से बेहतरीन तौर पर सीखता है। ये एक्टिव लर्निंग पैसिव लर्निंग के उलट होता है। बच्चे अपना नॉलेज बामकसद तजर्बात के ज़रिए, एक्सपीरियंसेस के ज़रिए इकट्ठा करते हैं। हर एक्टिविटी एरिया यानी सरगर्मी के दौरान में एक्टिव लर्निंग में अशिया को मुनज़्ज़म और तरतीब के साथ रखा जाता है ताकि बच्चे आसानी और आज़ादी के साथ बाहर निकाल के उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। एक्टिव लर्निंग के दौरान में बच्चे कुदरती तौर पर उस माहौल में तजर्बात और सरगर्मियों में मशगूल होते हैं जो माहौल उनकी अहम महारतों और सलाहियतों को परवान चढ़ाता है। एक्टिव लर्निंग में उस्ताद की मदद से बच्चे एक प्लान बनाते हैं, उस पर अमल करते हैं और अपनी मुंतखब एक्टिविटीज़ के रिज़ल्ट देखते हैं। प्लानिंग के ज़रिए बच्चों को पता चलता है कि उन्होंने व्हाट यानी कौन सी सरगर्मी को वेयर, कहाँ पे, व्हेन यानी कब, हाउ कैसे और वाई क्यों करना है। में आने वाले दिनों में से कब, कैसे, कहाँ, क्यों करेंगे। एक्टिव लर्निंग में एक वर्ड डूइंग इस्तेमाल होता है। डूइंग का मतलब है एक्शन, यानी कोई काम करना, जैसे वर्किंग विद मटीरियल, अशिया के साथ काम करना, इंटरेक्ट करना यानी दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करना, चूजिंग चीज़ों को एक्टिविटीज़ के लिए या प्ले के लिए मुंतखब करना, क्रिएटिंग यानी नई नई चीज़ें बनाना, शेयरिंग चीज़ों को एक दूसरे के साथ बांटना। एक्टिव लर्निंग में बच्चे की थिंकिंग एबिलिटीज़ यानी सोचने की सलाहियतें बेहतर होती हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इस्तेमाल करता है और अपने जो प्रॉब्लम्स, जो मसाइल होते हैं उनको हल करता है। बच्चा लफ्ज़ों में या पिक्चर में जो चीज़ भी तख्लीक करता है, जो भी बनाता है, तो ख़ुद उस बनाने के दौरान उसको एंजॉय करता है और अपना काम दूसरों को दिखाता है, यानी बच्चों को, टीचर या वालिदैन को। तो वो ख़ुद भी उस रिव्यू में अपनी जो तख्लीक होती है उसके रिव्यू में ख़ुद भी शामिल हो जाता है। एक्टिव लर्निंग में रोज़ाना के तालीमी प्लान में बच्चों के छोटे और बड़े ग्रुप्स बनाकर उनको मुंतखब सरगर्मियों के बारे में जो है बताया जाता है, उनकी मुंतखब सरगर्मियों को तरतीब दिया जाता है और फिर उन सरगर्मियों का रिव्यू किया जाता है। एक्टिव लर्निंग में बच्चे की तालीम के हुसूल में जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन को यानी मौसर शिरकत को ये एक्टिव लर्निंग बेहतर बनाती है। इसके ज़रिए बच्चा बेहतर आउटकम्स को यकीनी बनाने के लिए क्लास के कंटेंट का तजिया करने, उसको आपस में मुरक्कब करने और जायज़ा लेने में शामिल हो जाता है। एक्टिव लर्निंग में इब्तदाई सालों में एक्टिव लर्निंग की खुसूसियात, बच्चा ख़ुद लर्निंग में शामिल होता है और पूरी तवज्जो देता है लर्निंग की तरफ। कुछ देर के लिए एक सरगर्मी पर फोकस भी करता है, हाई लेवल की एनर्जी और दिलचस्पी भी शो करता है, आसानी के साथ डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता और तफसील पर तवज्जो देता है। एक्टिव लर्निंग की ये खुसूसियात हैं। इसमें बच्चा अपनी कोशिश को जारी रखता है, कोई चैलेंज आ जाए तब भी सरगर्मी के साथ जुड़ा रहता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों और ज़्यादा कोशिश से काम को बेहतर करने की कोशिश करता है। मुश्किल के वक्त वो पीछे हटकर दोबारा आगे बढ़ता है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके उसका हल निकाल लेता है। एक्टिव लर्निंग में बच्चा अपने मतलूबा काम के हुसूल से खुश हो जाता है, मकासद के हुसूल पर इत्मीनान को ज़ाहिर करता है, अपनी सरगर्मी की तकमील के तरीके पर भी वो खुश होता है। वो तारीफ़ या इनाम की बजाय चैलेंजेस पूरा होने पर भी इंजॉय करता है, यानी क्योंकि वो ख़ुद उसमें इन्वॉल्व होता है उस पूरी सरगर्मी में, और वो लर्निंग के साथ साथ जो है उसकी भरपूर इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि उसकी लर्निंग अच्छी हो रही है। एक्टिव लर्निंग के की कंपोनेंट्स जो उसके अहम अज्जा हैं, कलीदी अज्जा कह सकते हैं, उनमें से पहला है मटीरियल, इन बच्चों को खेलने और कुछ नया बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें दी जाएंगी। दूसरा है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में बच्चों को दिए गए सामान से काम करने और उसको इस्तेमाल करने का मौका दिया जाता है। चॉइस यानी बच्चों को अपनी मर्ज़ी से काम और चीज़ें मुंतखब करने की आज़ादी दी जाती है।
एक्टिव लर्निंग में लैंग्वेज फ्रॉम पीयर्स, बच्चों को अपने साथियों से बातचीत करने का मौका दिया जाता है। सपोर्ट फ्रॉम अडल्ट, बच्चों को अपने असातिज़ा, केयर गिवर और वालिदैन की तरफ से लर्निंग में पूरी सपोर्ट या मदद मिलती है। एक्टिव लर्निंग के की कंपोनेंट्स को आसानी से याद करने के लिए मुखफ़फ़ात को जमा करके एक लफ्ज़ बनाया गया है, मामा चुलासू। मामा चुलासू इस एब्रीविएशन में या इस मुखफ़फ़ में, जिसमें 5 अज्जा में से हर कंपोनेंट से, हर जुज़ से पहले 2 हर्फ लिए गए। जिस तरह के मटेरियल से पहले 2 लिए गए MA, दूसरा मैनिपुलेशन से लिया गया MA, चॉइस से CH लिया गया, लैंग्वेज से LA लिया गया और सपोर्ट से SU लिया गया। इस तरह जो है मामा चुलासू एक लफ्ज़ उन्होंने मुखफ़फ़ात से बना लिया। तो ये आसानी के साथ इन चीज़ों को मतलब याद किया जा सकता है, इसके जो की कंपोनेंट्स हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले, एक्टिव लर्निंग में खेल की इम्पॉर्टेंस क्या है? खेल लर्निंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं है इब्तदाई उम्र में, बल्कि खेल खुद एक लर्निंग एक्टिविटी है, क्योंकि खेल में एक्टिव लर्निंग होती है और बच्चा पूरी तरह उसमें मशगूल होता है। तो खुद खेल ही खुद लर्निंग एक्टिविटी है, खुद खेल, ना कि उसका एक हिस्सा। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव लर्निंग इन अर्ली ईयर्स, एक्टिव लर्निंग की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसमें रियाजाती अशकाल की पहचान होती है जिनमें उनके साइज, बैलेंस, तवाज़ुन और वज़न को देखा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इससे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बेहतर होती है। दूसरा है रोल प्ले, इसमें तख़य्युलाती किरदारों के ज़रिए बच्चों का आपस में राब्ता और गुफ्तगू की स्किल्स में बेहतरी आती है और कहानियाँ सुनाने की मशक होती है। इसके बाद है क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हैं, इसकी एग्जांपल में से इसमें फाइन मोटर स्किल्स के साथ जो है दूसरी स्किल्स भी बेहतर होती हैं। रंग, शक्ल या वज़न के हिसाब से पैटर्न बनाकर मोतियों की लड़ियाँ परोई जाती हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।